अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस वनडे कप। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन एंड दिस इज द बिग वन, द फाइनल। मार्कोर्स विल टेक ऑन पैंथर्स और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा। ऑब्वियसली स्टार प्लेयर मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये इवेंट जो है इसका फाइनल अपनी अहमियत तो रखता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं बासित अली साहब। शाहिद साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। इवेंट की इतनी हाइप क्रिएट हुई, लेकिन ऑब्वियसली ये फैसलाबाद के फैंस के लिए भी बड़े अफसोस की बात है और इस इवेंट के लिए भी अच्छा नहीं है कि स्टार प्लेयर मिसिंग है। अगर वो होते तो ज़्यादा मज़ा आता, जिस तरह रिजवान मारखोर को यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है तो उनकी कमी तो महसूस होगी। बिल्कुल होगी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था। उनकी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट की कमेटी है, उनको ये सोचना चाहिए था कि कम से कम फाइनल के लिए 2, 4, 5 प्लेयर को अलाउ कर देते। दोनों टीमों के बड़े स्टार प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए चले गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक टीम जो टेस्ट टीम हमारी वेस्ट इंडीज़ में हो और वेस्ट इंडीज़ से बुलाना हो फैसलाबाद, इतनी दूर भी नहीं है। 2 से 3 घंटे की ड्राइव है मुल्तान से, अगर आपने बुलाना है या लाहौर से बुलाना है, तो इतना बड़ा काम नहीं था। अगर स्टार प्लेयर बुला लेते तो आज क्राउड को भी मज़ा आता, जो उनको पूरे टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा मज़ा आया है। उन्होंने टूर्नामेंट इंजॉय किया। बिल्कुल सही है। बासित अली साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बासित भाई, ये जो पाकिस्तान टीम की जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया था और उनको ओवरनाइट रिलीज़ कर दिया, इसमें बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जिनकी इंजरी का प्रॉब्लम होता है, जैसे शाहीन हो गए, इनको थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स को तो इजाज़त देते ताकि ये जो एक आध मैच रह गया था ये अच्छा हो जाता। बात तो सही है नजीब आपकी, लेकिन मसला ये है ना, जो जैसन गिलेस्पी एंड कंपनी बोलेगी वही होगा ना। हेड कोच ने जब सिफारिश पेश करी, हेड कोच को प्लेयर्स ने बोला कि गर्मी ज्यादा है, थकन ज्यादा है, उसने वो मैसेज आगे कन्वे करा, तो बोर्ड ने फिर वहाँ पे, बोर्ड तो नहीं मतलब जो कमेटी के मेंबरान थे, उन्होंने चारों शाने चित कर दिए और रिलीज कर दिया। सच ये है। बाकी हमारे आपके और शाहिद भाई, ग्रेट शाहिद भाई जैसे लोग यही बोलेंगे कि प्लेयर्स खेल रहे होते तो मजा आता क्राउड को। अगर बाबर आजम खेल रहा होता, शाहीन, रिजवान वगैरह खेल रहे होते तो लोग एंजॉय करते। अब मुझे नहीं लगता आज के मैच में लोग इतने ज्यादा आएंगे जितने पहले मैचेस में आए थे। जी, और वो हमें पिछले कुछ दिनों में ये नजर आई बात कि उनका इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिखा, जबकि वो फैसलाबाद की आवाम जो है वो तरसी हुई थी और इतना एंजॉय कर रही थी इवेंट को। देखिए, मतलब ये प्लेयर हैं, जैसे अब बाबर की टीम तो फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन जो टीमें फाइनल में पहुंची हैं, जैसे रिजवान की टीम फाइनल में पहुंची है, तो इन 3-4 प्लेयरों को जो एटलीस्ट बैटर्स हैं उनको अलाउ कर देते। लेकिन ठीक है, अब तो देर हो गई। अब टेस्ट की तैयारी करें। चैंपियंस कप के बाद इंग्लैंड आ रही है पूरी ताकत के साथ। वो तो अपने एक आध प्लेयर उनका इंजर्ड हो रहा है, उसको भी वो लिफ्ट नहीं करा रहा, कह रहा ठीक है हम इसी से जीत जाएंगे। वो इसी से जीत जाएंगे। और जो आपने बात की बाबर की टीम की, तो शायद बाहर होने की वजह भी यही थी, क्योंकि उसमें भी जो आखिरी मैच खेले हैं उसमें भी आपने एडजस्ट किया है ना। खड़ा हो जाता, वो फॉर्म में था और स्टैलियंस को वो जितवा सकता था, लेकिन क्या किया जाए। ये पहले से ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि इंग्लैंड की टीम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान आएगी, 7 अक्टूबर से टेस्ट मैच है। या तो हमने जो बीच में बहुत ज़्यादा गैप रख दिए ना, उन गैप्स को हम कम कर देते, 1-2 मैच सुबह में करा के, दोपहर में करा के, इस टूर्नामेंट को अगर ये 29 को ख़त्म हो रहा है तो हम इसको 22 या 23 तक ख़त्म कर लेते, तो आराम से सुकून से आपके प्ले ऑफ भी हो जाते। लेकिन ये चीज़ें कौन किसको समझाए। शाहिद साहब, आप जो बात कर रहे थे कि अब जो हो गया वो तो हो गया, अब तो हमें इंग्लैंड की सीरीज़ की तैयारी करनी है और ये फाइनल जो है, इससे अभी हमें कुछ फ़ायदा हुआ चैम्पियंस कप से आपके ख्याल में? देखिए, अब तो ये बैठ के मेंटोर्स को और नदीम खान को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक मॉनिटरिंग जो भी कमेटी है, उनको, अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को और जितने 5 मेंटोर्स हैं, इनको बैठ के सोचना चाहिए कि ये हमारी मिस्टेक्स हैं जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी है और हमें नुमायां तौर पर इस चैंपियंस कप में नज़र आई हैं। टारगेट चेज नहीं कर सकते, हम टॉस जीत कर फैसला करते हैं तो सिर्फ ये रिवायत देखते हैं कि वहाँ ग्राउंड की क्या रिवायत चल रही है, अपने आप को चैलेंज नहीं करते। एक टीम चैलेंज करती कि नहीं हम चेस करके दिखाएंगे। हारिस ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी और हारने पर खुशी का भी इजहार किया था, वो एक कोशिश थी। इस तरह की कोशिशें करें, फील्ड चेंज ना करें, एक आध चौके पर अटैक करें, विकेटें हासिल करें। ये सारी चीज़ें तो हमारी T20 क्रिकेट और हमारी पूरी वाइट बॉल क्रिकेट की कमजोरियां हैं, पूरी सामने आई हैं, नुमाया तौर पर सामने आई हैं। इनको किस तरह दूर किया जाए। जूनियर प्लेयर्स को हमने क्यों नहीं मौका दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट का हमारा टॉप विकेट टेकर नेशनल T20 का, उसको हमने क्यों नहीं मौका दिया।
ये सारी चीजें बैठकर डिसाइड करनी चाहिए, अदरवाइज इसका फायदा नहीं होगा। कल भी हम यही बात कर रहे थे, सलमान भट्ट साथ थे और उनका ये कहना था कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि टीम की सिलेक्शन कैसे हुई। एक एक दो दो विकेट कीपर एक ही टीम में, अच्छे विकेट कीपर एक ही टीम में डाल दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दावा किया था, मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया। फिर शादाब और उसामा एक टीम में, ये मतलब ये कुछ समझ नहीं आई बात। बासित भाई ने फिर से हमें ज्वाइन भी कर लिया है, उनसे भी इस बारे में बात। बासित भाई, इसकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस था चैंपियंस कप का, वो भी थोड़ा अनक्लियर है कि किस तरह से टीमों की कॉम्पोजिशन बनाई थी। ये सिलेक्टर्स ने लड़के अनाउंस करे, उसके बाद पता चला कि मेंटोरों ने ये टीमें बनाई हैं और इसमें जो भी जानबदारी हुई है उसमें मेंटोर्स को कसूरवार आपको कहना चाहिए कि सकले ने एक ही टीम में 2 लेग स्पिनर रखी है, रिजवान ने अपने टीम में 2 विकेट कीपर रखी है। मतलब ये तो ज्यादती है ना कि हसीबुल्ला है, चले वो तो अनफिट हो गया था, फिट बाद में खेला। तो ये चीजें अब जुमला तो यही सुनने को मिलेगा ना कि पहली दफा करा रहे थे उसमें गलतियां हुई हैं, थोड़ा सा आपको गुंजाइश देना पड़ेगा। लेकिन मुझे सिर्फ मेरा एक सवाल है, शाहिद भाई तो हमारे बुजुर्ग मोहतरम है और आपसे भी, आज क्या जाहिद महमूद और उस्मान खान खेलेंगे आज का मैच या नहीं? शाहिद साहब, जाहिद महमूद और उस्मान खान खेलेंगे? मुझे तो लगता है कि उस्मान खान तो खेलेंगे, लेकिन जाहिद महमूद को तो बुला लिया है, तो उसकी बुलाया तो अगर कामरान गुलाम हाँ, जाहिद और कामरान गुलाम का वाकई एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो तो असेंबल करने की बात तो शायद 2 तारीख को हुई है ना। 2 को अगर असेंबल करेंगे मुल्तान में, अभी तो प्लेयर अभी उनकी यहाँ से रिलीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बासित भाई, अगर वो रिलीज हो जाते हैं तो ये तो फिर मार्क नाम है ना, पिछला की टीम का नाम जो है, जी उसके साथ ज्यादती होगी, बहुत बड़ी ज्यादती, ऑलरेडी ज्यादती है। ये तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो वुल्व्स थे, फिर एकदम से मारखोर हो गए। मारखोर हमारा चूंकि कौमी निशान है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वुल्व्स को मारखोर बना देते। बिल्कुल सही है। आज सुबह से एक खबर जो है वो तमाम न्यूज़ चैनल्स पर आपने देखी होगी, मोहम्मद यूसुफ के हवाले से। शाहिद साहब, मोहम्मद यूसुफ ने अपने सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया, मुस्ताफ़ी हो गए वो इस ओहदे से, और उन्होंने पर्सनल रीज़न बताई है, वजूहात इस डिसीजन की। क्या सोचते हैं आप, क्या मोहम्मद यूसुफ का ये टर्म कैसा रहा और छोड़ने का ये वक्त क्या रीज़न है, क्या हो सकता है? मार्च से थे वो, तो उन्होंने मतलब इससे पहले कोई वो पर्सनल रीज़न जो थे वो नहीं थे इससे पहले, और इससे पहले भी उनके पास काफ़ी जिम्मेदारियां थी। वो बैटिंग कोच के फ़राइज़ नेशनल हाई परफॉर्मेंस में देते रहे हैं, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। उनको पाकिस्तान जूनियर टीम का कोच बनाकर, हेड कोच बनाकर वर्ल्ड कप में भी भेजा गया था। तो ये जिम्मेदारियां तो उनके पास पहले भी थी और वो शेयर कर रहे थे सिलेक्शन कमेटी के साथ। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। यकीनन उनका कोई इख्तिलाफ हुआ होगा जैसन गेलेस्पी। मेरा सवाल ये है कि वो बाकी जो ओहदे हैं वो अभी भी उनके पास है, वो सिर्फ सेलेक्टर छोड़ा है। पीसीबी का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपने ओहदे से स्टेप असाइड किया है और वो दीगर जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। दीगर जिम्मेदारियों में ज़ाहिर है जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी है और साथ ही साथ उनके हाई परफॉर्मेंस में बैटिंग कोच की भी है, तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। तो यकीनन सिलेक्शन कमेटी के साथ सिलेक्शन जब हुआ होगा, डेडलॉक आया है कहीं, कुछ कोई ना कोई डेडलॉक आया होगा। उन्होंने इसरार किया होगा कि कामरान गुलाम को भी रखना चाहिए, इसलिए कि वो आपकी डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, चैंपियंस कप में भी कर रहा है, कहीं ना कहीं जरूर हुई होगी। लेकिन चलो ठीक है, इस वक्त सिलेक्शन के मामले में उन्होंने आर्ग्यू किया होगा, यकीनन किया होगा। यूसुफ कोई छोटा प्लेयर नहीं था, बहुत बड़ा प्लेयर था। और वो जो हम आयरलैंड और ये सब गए थे, वहां से होती हुई आई हैं खराबियां, वहां से होती हुई आई हैं खराबियां। 2-3 प्लेयरों का रेगुलर चलता रहा। आयरलैंड की सीरीज से पहले हसन अली एकदम से टीम में आ गए, गो के उन्होंने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वो उनका बन नहीं रहा था पाकिस्तान की टीम में। हसन अली आए, इरफान नियाजी को नहीं खिलाया गया, इरफान नियाजी को वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, उसामा मीर को वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये बासित भाई आपकी तरफ आते हैं, मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से जो रिजाइन किया है और उस पर उन्होंने पर्सनल रीजन दिए हैं, ज़ाती वजूहात, तो ये ज़ाती वजूहात सिर्फ इस ओहदे के लिए क्यों है? बाकी सारी तो पोस्ट उनकी अभी तक वैसी हैं। देखिए जी, स्टेप डाउन किया उन्होंने ज़ाती वजूहात की वजह से। अभी एक वैकेंसी खाली है ना पाकिस्तान टीम में बैटिंग कोच की,
तो माइट भी आपको मोहम्मद यूसुफ शायद बैटिंग कोच की सूरत में नजर आ जाए इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये मेरा अपना तजजिया है। लेकिन अगर मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिजाइन करा है एज ए सिलेक्टर, तो उन्हें फिर बाकी जो चीजें, जैसे भी शायद भाई बता रहे हैं, जूनियर टीम भी उनके पास है, अकेडमी के भी वो बैटिंग कोच हैं, तो वहां से फिर रिजाइन करना चाहिए। और अगर वहां से रिजाइन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग विद द जैसन गैलेक्सी एंड कंपनी। सही है। तो आपको भी यही लगता है कि कुछ सिलेक्शन को लेके इशू है? बहुत ज्यादा इशू होना चाहिए थे और ये अभी से थोड़ी होने चाहिए थे। यही मेरा पॉइंट है कि अभी क्यों हो रहे हैं? ये तो जब आपने टीम भेजी थी वर्ल्ड कप के लिए, जो आप माशाल्लाह अमेरिका को हराकर आए थे उस वर्ल्ड कप में, आयरलैंड को हराकर आए थे सीरीज में, तो वहां से शुरुआत होनी चाहिए थी ना। आपने कुर्बानी का बकरा तो बना दिया अपना वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को, दो को बचा लिया। गलत है ना। हटाते तो सबको हटाते, नहीं हटाना था तो फिर नहीं हटाना चाहिए था। जिनको रिजाइन करना चाहिए, जिन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए, वो अभी भी एनसीए के हेड बने हुए हैं भाई। तो ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ शाहिद भाई छोटी सी बात ये कि क्या आपको लगता है जो बैटिंग कोच का ओहदा खाली है, क्या ये रीज़न हो सकता है? और बहुत से कोच बुला लें, इसलिए कि मैंने पूछा था बांग्लादेश की सीरीज के दौरान कि इस टीम का बैटिंग कोच कौन है, तो मुझे ये बताया गया था कि जो हाई परफॉर्मेंस कोच लेके आए हैं टिम नीलसन, वही बैटिंग कोच के ओहदे को भी देख रहे हैं। तो अब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक आपको अभी एडवर्टाइजमेंट पीसीबी ने दिया है, हाई परफॉर्मेंस कोच फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट का अलग आएगा, फिर इन सब कोचेस को देखने के लिए भी एक और कोच आना चाहिए। बिल्कुल सही है। और फिर मेंटर्स अलग हैं हमारे पास। मेंटर्स तो पूरे साल वो भी रहेंगे, तो बस मज़े ही मज़े। और मार्खोर ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। तो वो जो सूरत हाल है कि बैटिंग करना ही फैंसी कर रही है टीम्स अभी तक। आज आखिरी मैच है, तो मार्खोर के लिए अच्छा हो गया। जल्दी आउट करें, एक मैच जल्दी आउट करके भी जीता है, चेस कर लिया था, छोटा सा टारगेट था, तो जल्दी आउट करें और मैच जीतें। ये ना सोचें कि 50 ओवर कराना मैंडेटरी है, पूरे पैसे मिलेंगे। अगर 50 ओवर किए और कम ओवर करेंगे तो पैसे कटेंगे। पैसे नहीं कटने, उतने ही पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही तो है। पूरे 50 ओवर ना कराने की कोशिश करें। शादाब ने पहले भी किया है और जल्दी आउट किया था और मैच जीता था, तो उसी तरह करें। मार्कोर्स ही थी मेरा। जी बिल्कुल। तो फाइनल में भी ऐसा करें, लेकिन फाइनल ऐसा होना चाहिए कि आखिरी गेंद पे 100वें ओवर की फैसला हो। ओहो, बड़ा एक्साइटिंग फाइनल देखना चाह रहे हैं शाहिद भाई। बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा, जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब मिल गया है। टॉस जीत गए मार्खोर, बैटिंग का फैसला किया और कामरान गुलाम भी हैं और जाहिद महमूद भी हैं। तो अब एक सवाल और भी है, जैसे शाहिद भाई ने बोला ना कि लास्ट बॉल पे फैसला हो, तो बासित अली की तरफ से कौन बनेगा करोड़पति? ये आपका प्लेयर्स की तरफ इशारा है या मेंटर्स की तरफ इशारा है? मेंटरों की तरफ है ना, जीतने पे मेंटरों को अनाउंस करा है करोड़ रुपए। बासित भाई की आवाज थोड़ी स्टूडियो में बढ़ा दीजिएगा। मेंटोर, एक मिसबाउल हक मेंटोर। तो सुना तो ये है, अब वल्लाह आलम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कंफर्म करेगा कि मेंटोर्स का भी प्राइज मनी में हिस्सा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो सुना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा फायदा मेंटोर्स को ही हुआ है, नौजवानों को हुआ हो ना हुआ हो। और बासित भाई आपसे सवाल, कोच की नज़र क्या कहती है? कौन से खिलाड़ी जो हैं आपके ख्याल में इस चैंपियंस वनडे कप से उभर कर सामने आए हैं या उनका फ्यूचर आपको ब्राइट लगता है? नजीब माफी चाहता हूँ, थोड़ा आपको पता ही है पाकिस्तान में नेट का मसला चला है। ये गंडापुर साहब आ जाते हैं तो नेट भी खराब हो जाते हैं। जो आपने बोला ना, मुझे ये समझ में आया है कि कौन सा टैलेंट सामने आया है। मेरा ख्याल है कोई टैलेंट सामने नहीं आया, ये सब पुराने प्लेयर्स खेले हुए हैं। सब पुराने प्लेयर्स मेरे नजरों में तो थे ये सारे प्लेयर्स जिन्हें मैंने देखा हुआ है जी। बाकी जो मैं आपका सवाल समझाऊं, अगर ये सही है जवाब तो जी बिल्कुल यही सवाल पूछा कि कौन से आपको खिलाड़ियों ने इम्प्रेस किया और कौन नया टैलेंट, कुछ इनमें से आपको लगता है आगे किसी का फ्यूचर ब्राइट है? फ्यूचर तो ब्राइट है। अंडर 19 के जो बच्चे, यासिर अरफात है, अली रजा है, वो अपना नसीम शाह का जो भाई है उबैद, ये बच्चे तो हैं नजरों में। एक वो अफसोस पे वो जो लंबा बॉलर है ना, शादेब नाम का, वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। जीशान जो लंबा वाला करने चाहिए जी,
उसको अच्छे बॉल करने चाहिए थे, वो 2 मैच खेला भी था। बाकी हसनैन का कमबैक आप बोल सकते हैं। जहां तक जहांदाज की बात है, वो भी आपको पता है PSL का आकिब जावेद लेकर आया था। अब आकिब जावेद उसके लिए ये ना बोलते कि मैंने सिर्फ 10 ओवर के लिए तैयार किया। बोल्ड सिलेक्शन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, गैरी कर्स्टन को, बाबर आजम को बोल्ड सिलेक्शन करके दिखाएं। इसमें से 2 से 3 प्लेयर लें जो पहले पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बायलैटरल सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज है। 3 T20 3 वनडे, 3 T20 3 वनडे जिम्बाब्वे में है। कम से कम 2 से 3 तो बोल्ड सिलेक्शन करके दिखाएं। जी बासित भाई क्या कह रहे हैं? शाहिद भाई ने इतनी अच्छी बात बोल दी, लेकिन वो बोल्ड डिसीजन लेने वाला कोई बंदा यहाँ बने तो गैरी कर्स्टन को बनना चाहिए। गैरी कर्स्टन ने कनेक्शन कैंप में ये कहा था कि पाकिस्तान में जबरदस्त टैलेंट है। मैं तो बहुत खुश हुआ इतनी डेप्थ ऑफ टैलेंट देख के। तो भाई कर्स्टन भाई एक 2-3 सिलेक्शन तो कर दो। मुझे तो वर्ल्ड कप में वो ऐसे लगे थे जैसे मेला देखने आए हैं। वो तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। ये पुराने कोचेस जब सारी दुनिया से होके आ जाते हैं तब हम इनको रख लेते हैं। और जो बासित भाई ने बात की है मैं इससे अग्री करूंगा। सारे पुराने लड़के हैं, कोई भी इनमें से वो पुराने नहीं हैं। अब्दुल समद इतना ज्यादा नोन नहीं था। अब्दुल समद ने इस साल प्रेसिडेंट वनडे कप में भी एक 100 किया था, तेज 100 किया था। अब इसने थोड़ा सा अपनी हिटिंग से मुतासिर किया। एक मैच है ना, उसके बाद तो कोई भी दो तीन इनिंग कह सकते हैं। उसने सिर्फ लेग साइड पे नहीं, जैसे कल सलमान बट भी कह रहा था, उसने ऑफ साइड पे भी अच्छे चौके छक्के मारे हैं। एक तो 2 बोल्ड सिलेक्शन करके दिखा दे ना। नाकाम हो जाए वो ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल जगह है। जिम्बाब्वे में तो चलेगा, साउथ अफ्रीका में तो चलेगा। सही बात है जी बासित भाई। शाहिद भाई सबसे बोल्ड डिसीजन ये होगा कि अपना बाबर आजम रेस्ट करे मैचेस में, रिजवान रेस्ट करे, ये बोल्ड डिसीजन होगा। नहीं ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। लेके तो चलना पड़ेगा ना बासित। हाँ अब चैंपियंस ट्रॉफी कितने करीब है महीने ना, दूर चैंपियंस ट्रॉफी करीब है। नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने दूर है। क्या कह रहे हैं? 4 साल से देख रहा हूँ, कभी मैच में रेस्ट नहीं करा। लेकिन वो टाइम रेस्ट करने वाला था। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, इतने मैचेस भी नहीं है। दूसरा बाबर आजम जैसे प्लेयर को तो और फॉर्म चाहिए ना, तो और आपको नहीं लगता और खेलना चाहिए उनको? यार नजीब, आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं आवाम को। इन्होंने किया ही नहीं ना, और अभी भी नहीं करेंगे। अब कभी ये बोला जाता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है इसलिए रेस्ट नहीं दे रहा है। आयरलैंड के खिलाफ खेले कि वर्ल्ड कप खेलने जाना है। अब आपने बोल दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी 5 महीने है, और चैंपियंस ट्रॉफी दुआ तो यही है बस हो जाए हमारे मुल्क में। भाई आप जो बात कर रहे हैं सिलेक्शन तो मुझे लग रहा है जहादात खान का तो सिलेक्शन मुझे लग रहा है वो तो होना भी चाहिए। जहादात ने बहुत इंप्रेस किया है। हाँ एटलीस्ट T20 में आप उसको ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन बासित भाई जो आप बात कर रहे हैं ना, या तो आप ये फैसला कर लें कि पिछली परफॉर्मेंस पे अब हमको नहीं खिलाना, अब हम ड्रॉप कर रहे हैं बाबर आजम को। आप नहीं कर सकते चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप, आपने खिलाना ही है। भाई मैं ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रेस्ट करा के नए बच्चों को चांस दो। जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी इस वक्त तो कप्तान है ना बासित, इस वक्त तो कप्तान है। इस वक्त कप्तान भी है, दूसरा आउट ऑफ फॉर्म भी है। अगर आपने या तो आप ये फैसला कर ले कि आपने आगे पिछली परफॉर्मेंस की बेस पे कोई डिसीजन लेना है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं के साथ जाना है तो फिर अभी बिठाने का टाइम थोड़ा अजीब नहीं है? आप खिलाते रहें, फिर नए प्लेयर मैं देखूंगा कौन खेलेगा नया प्लेयर। चलो आप भी देखिए बासित, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमारे पास तकरीबन 2 साल होंगे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। उसमें हम जितनी भी बायलैटरल सीरीज हैं उसमें हम नए प्लेयरों को आजमाएं और ग्रेजुअली साथ लेके चलें वनडे के लिए। और T20 का चूंकि वर्ल्ड कप 2026 में, इसलिए हम 2026 से पहले जो भी ट्राई कर सकते हैं वो थोड़े से टाइम। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है ना कि सेलेक्टर से ज्यादा तो प्लेयर्स अपनी मर्जी की टीम बना रहे होते हैं ना। प्लेयर खुद बैठने को रेस्ट करने, हमारे यहाँ तो इंजर्ड प्लेयर ट्रेवल करते हैं साथ। ये क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग है, चेयरमैन फैसला करें कि नहीं हमने अभी आगे अगर अपनी टीमें बनानी है तो इसको बाख्तियार बनाना होगा। उनके फैसलों पर हम चलें कि हमने नए प्लेयर भी ट्राई करने और पुराने प्लेयरों को भी साथ लेकर चलना है। एकदम से हम 11, 12, 13 नए प्लेयर ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, कप्तान को भी नहीं हटा सकते। आखिरी मिनट रह गया है बासित भाई, इन दोनों टीमों के बता दें क्या आपकी फेवरेट कौन सी है? I'll go with रिजवान वाली टीम भाई। रिजवान वाली टीम है? रिजवान है नहीं? अच्छा हाँ रिजवान नहीं हो भाई, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है भाई। वो हम अपना जुमला बोल देना, जीते कोई भी, जीत चैंपियंस कप की होगी। दोस्ती यार अभी मतलब आप ये बात बोले चैंपियंस कप
मेरे लिए तो ये मजाक कप है भाई। वैसे हुआ तो कुछ ऐसा ही है जी। मेरा जो वोट है वो पैंथर्स के साथ है। उनके पास मोमेंटम है, उनके पास इतने प्लेयर्स का लॉस नहीं हुआ। हसनैन जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इस तरह के मेरे हिसाब से पैंथर्स, और मेरी तरफ से जी फातेह जो होगा इस टूर्नामेंट का वो मेंटोर होंगे। आप क्या कह रहे हैं? इफ्तिखार की टीम, चाचा की टीम। अच्छा, टेल एंडर की टीम। मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। तो मज़ेदार, हम उम्मीद ये करते हैं कि मज़ेदार मुकाबला हो, एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिले और चेज भी हो, फाइनल में ही हो जाए बड़ा स्कोर चेज तो मज़ा ही आ जाए। गेंद पे रन आउट हो और वो रिव्यू पे जाए तब फैसला हो। बहुत बहुत शुक्रिया बासित अली साहब, हमारे साथ थे, पूरी ट्रांसमिशन में साथ रहे। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीब उल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।